ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथलेट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से। और आज हम फाइंड करेंगे कि डिफरेंट एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 to 4 हम यहाँ पे काउंटिंग लिख लेते हैं। 0 1 2 3 एंड 4। यहां तक काउंटिंग लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। इन वैल्यूज के स्क्वायर रूट कर लेंगे एंड देन कंप्लीट वैल्यूज को, हर एक वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे 2 से। अब यहां से जो हमें वैल्यू प्रोवाइड होगी वो वैल्यू होगी साइन की। यहां से हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो साइन की वैल्यू होगी। कौन कौन से एंगल पे? सबसे पहले जो वैल्यू होगी ये होगी 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो यहां से क्या करेंगे, अगर हम 0 को 2 से डिवाइड करें वी गेट 0, तो साइन की 0 डिग्री पे वैल्यू आएगी 0। 1 का अगर हम रूट फाइंड करें दैट इज 1, साइन की 30 डिग्री पे वैल्यू आ गई 1/2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, अगर हम यहां पे इसको सॉल्व कर देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को 2 से डिवाइड करें तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो साइन की 45 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। उसके बाद साइन की 60 डिग्री पे वैल्यू क्या आएगी √3 डिवाइडेड बाय 2। और 4 का रूट हमें पता है क्या होगा, 4 का रूट क्या होगा दैट इज 2। 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन की हमारे पास 90 डिग्री पे वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरह इजीली हम साइन के सभी एंगल्स पे वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। और अगर हम एक बार साइन की वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं तो बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करना बहुत ज्यादा आसान है। उसके बाद हमने करना क्या है, जो कोस की वैल्यूज होंगी, पहले हमने साइन की वैल्यूज फाइंड कर ली, कोस की वैल्यूज क्या होंगी, इनको रिवर्स से लिखना स्टार्ट करते हैं। मतलब जो साइन की वैल्यू 90 डिग्री पे है वो कोस की वैल्यू 0 डिग्री पे होगी। तो कोस की 0 डिग्री पे वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। कोस की 30 डिग्री पे वैल्यू, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है 30 का 60 डिग्री, तो जो साइन की वैल्यू 60 डिग्री पे है वो कोसाइन की वैल्यू 30 डिग्री पे होगी। साइन की 60 डिग्री पे वैल्यू है √3 डिवाइडेड बाय 2, तो कोस की 30 डिग्री पे वैल्यू होगी √3/2। इसी तरह साइन की 45 डिग्री पे जो वैल्यू है 1/√2 है, तो कोसाइन की 45 डिग्री पे वैल्यू क्या आ गई 1/√2, क्योंकि 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री ही रहेगा। उसके बाद 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा हमारे पास 30 डिग्री। मतलब जो साइन की 30 डिग्री पे वैल्यू है वो कोसाइन की 60 डिग्री पे वैल्यू होगी। तो कोस की 60 डिग्री पे वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 और कोस की इसी तरह 90 डिग्री पे वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। तो हमने अब तक साइन और कोसाइन की वैल्यूज इजीली फाइंड कर ली हैं। इसके बाद अभी हम क्या करेंगे, हमें पता है टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट होगा हमारे पास अगर हम साइन को कोस से डिवाइड कर दें। साइन को अगर हम कोस से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रेशियो आएगी हमारे पास दैट इज टेंजेंट। तो टेंजेंट की 0 डिग्री पे वैल्यू क्या आ गई, साइन को कोस से डिवाइड कर देंगे, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0। तो टेंजेंट की 0 डिग्री पे वैल्यू 0। 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी 1/2 को √3/2 से अगर हम डिवाइड करें, 2 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू क्या रह गई 1/√3। यहां से अगर हम वैल्यूज को डिवाइड करें तो देखो यहां से साइन की और कोस की वैल्यूज सेम है, अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1। तो को जो टेंजेंट है, तो टेंजेंट की यहां से वैल्यू क्या आएगी 45 डिग्री पे 1।
उसके बाद 60 डिग्री पे टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी? देखो यहां से साइन और कोस की वैल्यूज को अगर हम डिवाइड करें, 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बाकी रहेगा? √3। इसी तरह 90 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 1 को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे, हमें पता है किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो वो डिफाइंड नहीं होगा। तो यहां से टेंजेंट की 90 डिग्री पे वैल्यू क्या आ गई? ये डिफाइंड नहीं होगी, इस वैल्यू को डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद हम वैल्यू फाइंड करते हैं यहां से कोट की। हमें पता है जो कोट है वो क्या होगा? टेंजेंट का रेसिप्रोकल होगा। कोट टेंजेंट की रेसिप्रोकल रेशियो है। तो जो टेंजेंट की वैल्यूज आई हैं उनका अगर हम रेसिप्रोकल फाइंड करें, हमारे पास कोट की वैल्यूज आ जाएंगी। तो 0 का अगर हम रेसिप्रोकल करें, दैट इज 1/0। हमें पता है ये टर्म डिफाइंड नहीं होगी, तो कोट की 0 डिग्री पे वैल्यू डिफाइंड नहीं है। कोट की 30 डिग्री पे वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, हमारे पास आ गया √3। 1 का रेसिप्रोकल 1 रहेगा, तो कोट की 45 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी? दैट इज 1। उसके बाद कोट की 60 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी? देखो टेंजेंट की 60 पे वैल्यू है √3, तो कोट की 60 की डिग्री पे वैल्यू क्या आ गई? 1/√3। और टेंजेंट 90 डिग्री पे डिफाइंड नहीं है। टेंजेंट की 90 डिग्री पे वैल्यू क्या थी? 1/0। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया? 0/1। तो कोट की 90 डिग्री पे वैल्यू आ गई हमारे पास 0। नेक्स्ट जो वैल्यू है, नेक्स्ट जो टी रेशियो है हमारे पास, सिकेंड। हमें पता है सिकेंड किसका रेसिप्रोकल होगा? कोस का रेसिप्रोकल है ये। तो यहां से कोस की वैल्यूज को रेसिप्रोकेट कर देंगे हम, वहां से जो भी वैल्यूज आएंगी वो वैल्यू होंगी सिकेंड की। कोस की 0 डिग्री पे वैल्यू है 1, तो सिकेंड की 0 डिग्री पे वैल्यू क्या आएगी? 1 ही रहेगी। 1 का रेसिप्रोकल 1 रहेगा। कोस की 30 डिग्री पे वैल्यू है √3/2, तो सिकेंड की क्या हो गई? 2/√3। कोस की 45 डिग्री पे वैल्यू है 1/√2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो सिकेंड की हमारे पास 45 डिग्री पे वैल्यू आ गई, दैट इज √2। कोस की 60 डिग्री पे वैल्यू है 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? दैट इज 2। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी सिकेंड की। अब 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास? व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 0? दैट इज 1/0। और हमें पता है ये डिफाइंड नहीं है। इसी तरह हमें पता है जो कोसिकेंट है, जो कोसिकेंट है वो साइन का रेसिप्रोकल होगा। तो इजीली हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। 0 का रेसिप्रोकल डिफाइंड नहीं है, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 आ जाएगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 आ गया हमारे पास, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1 रहेगा हमारे पास। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू टेबल है आप लोग बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छे तरीके से फाइंड कर सकते हैं, और यहां से इनकी वैल्यू भी आप इजीली याद रख सकते हैं। तो यहां से हमने बस करना क्या है, 0 से 4 तक हम काउंटिंग लिखेंगे, उन सभी के रूट्स फाइंड करेंगे। सभी वैल्यूज को 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये रिस्पेक्टिव वैल्यूज आएंगी साइन की। अब जो साइन की वैल्यू आएगी, हमें पता है साइन और कोसाइन क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज हैं। तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे वैल्यू सेम होगी। 0 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री, मतलब कोस की जो वैल्यू 0 पे होगी वो साइन की 90 डिग्री पे है। तो इस तरफ से हम इसको लिखना स्टार्ट कर देंगे, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। नेक्स्ट हमें पता है जो टेंजेंट है साइन और कोस की रेशियो होगी, साइन और कोस को डिवाइड करेंगे हम। तो साइन और कोस की वैल्यूज को अगर हम डिवाइड करें, हमारे पास टेंजेंट की सभी वैल्यूज आ जाएंगी। अब उसके बाद कोट टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, या फिर टेंजेंट की वैल्यूज को इस तरफ से लिखना स्टार्ट कर दें, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 एंड 0।
इजीली फाइंड कर सकते हैं आप लोग। इसी तरह सिकेंट कोस का रेसिप्रोकल रहेगा एंड कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल रहेगा। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप साइन की वैल्यूज को याद भी रख रहे हैं तो ये कंप्लीट टेबल आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं, ये कंप्लीट टेबल आप इजीली बना सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक ट्रिक भी बताई जाएगी जिससे आप इनकी वैल्यूज इजीली अपने फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं। सो इफ यू लाइक आवर वर्क, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।